बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट। टॉपिक वाटर ट्रीटमेंट है। इसमें हमने क्या करना है कि वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है। वाटर ट्रीटमेंट उन सारे स्टेप्स को कहते हैं जिससे हम रॉ वाटर को गुजारें और वह पीने के काबिल हो जाए। यहाँ पे ये रॉ वाटर है। ये रॉ वाटर इस तरह मुख्तलिफ स्टेप से हम गुजारते हैं और फिर ये पानी पीने के काबिल हो जाता है। तो इन सारे स्टेप्स को हम कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट। इसमें यह है कि रॉ वाटर है, तो रॉ वाटर वह पानी है जो कुएं से हासिल हो जाए या किसी स्ट्रीम वगैरह से हासिल हो जाए, उसको रॉ वाटर कहते हैं। इस रॉ वाटर को यहाँ पे एक स्क्रीन लगा है, एक स्क्रीन लगा है और इसकी मदद से इसके अंदर जो लार्ज पार्टिकल है, रिमूव द लार्ज पार्टिकल फ्रॉम द वाटर। तो पानी के अंदर जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं इनको यहाँ पे अलग कर लेते हैं, जुदा कर लेते हैं पानी से। ये पानी एक टैंक में जाता है और उसको हम कहते हैं कागुलेशन टैंक। यहाँ पे ये पानी इधर आ जाता है इस टैंक के अंदर। इसमें क्या होता है कागुलेशन टैंक में कि द अलम एंड लाइम मेक द टीनी सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ द क्ले स्टिक टुगेदर। पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उन टाइनी पार्टिकल्स को इकट्ठा करने के लिए ताकि वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए, हाँ, और वो मास में ज़्यादा हो जाए, वेट में ज़्यादा हो जाए, नीचे बैठ जाए। तो यहाँ पे पहला इसका स्टेप है कागुलेशन। तो कागुलेशन में ये होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल पानी के अंदर जो मौजूद है, पानी के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद है उनको एक दूसरे के साथ अटैच करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अलम और लाइम। इनकी मदद से ये एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, पार्टिकल अटैच हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कागुलेशन। कागुलेशन के बाद पानी जाता है दूसरे स्टेप में। पहला इसका कागुलेशन था, दूसरा है सेडिमेंटेशन टैंक। ये सेडिमेंटेशन टैंक में पानी आता है। अब सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है कि जो पार्टिकल साइज में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं वह पानी इधर यहाँ पे आ जाता है इस टैंक में। जब इस टैंक पे आता है तो पार्टिकल जो के साइज के में बड़े हैं वह आराम से यहाँ पे बैठ जाना शुरू कर देते हैं, वो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। तो सेडिमेंटेशन पार्टिकल सिंक टू द बॉटम ऑफ द टैंक। इस टैंक में पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, जो पार्टिकल पानी के अंदर मौजूद है वह नीचे बैठ जाते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द लाइम एंड अलम द पार्टिकल सिंक फास्टर। और इससे पहले स्टेप में हमने क्या डाला है कि अलम और लाइम डाला है, इस वजह से पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया है, वह आसानी के साथ बैठ जाते हैं। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में ये है कि इसके लिए फिल्टर बेड इस्तेमाल होता है। फिल्टर बेड इस्तेमाल होता है और फिल्टर बेड में क्या होता है, उसमें मौजूद है द वाटर इज पास थ्रू द फिल्टर बेड्स ऑफ द सैंड एंड ग्रेवल। यहाँ पे सैंड और ग्रेवल मौजूद है। तो सैंड के पार्टिकल छोटे होते हैं, ग्रेवल के पार्टिकल उससे बड़े होते हैं, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। पानी इस स्टेप से जाके यहाँ पे आ जाता है और रिमूव द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द डर्ट। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स अलग हो गए, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे जो डर्ट के पार्टिकल है, गंद वगैरह है, वो यहाँ से अलग हो जाता है सैंड और ग्रेवल की मदद से। फिर इसके बाद पानी एक और स्टेप से गुजरता है, उसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन। क्या नाम है इसका? क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन स्टेप में ये होता है कि जो पानी के अंदर अगर कोई जरासीम हो, क्योंकि जब पानी यहाँ पे गुजरता है तो जरासीम का साइज इंतहाई छोटा होता है, वो छोटे साइज के जरासीम यहाँ से निकल जाते हैं, वो सारे इन स्टेप से निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं। यहाँ पे इसके लिए क्लोरीन का इंतज़ाम मौजूद है, क्लोरीनेशन होता है। तो क्लोरीनेशन, स्मॉल डोजेज ऑफ द क्लोरीन गैस आर एडेड टू द वाटर टू किल द जर्म्स। तो जितने जर्म्स वगैरह होते हैं इनको किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यहाँ पे क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस की सोर्स है। यहाँ पे क्लोरीन गैस इधर आ जाता है जब पानी साफ हो जाता है। इन सम एरियाज फ्लोराइड इज आल्सो एडेड टू प्रिवेंट टूथ डिके। और कुछ इलाकों में चूँकि पानी है उसमें एक फ्लोराइड एक एलिमेंट है, हाँ, ये डाल देते हैं और वह दांतों की हिफाजत के लिए है, तो प्रिवेंट करता है, रोकता है, टूथ डिके को रोकता है। तो यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन क्लोरीनेशन के लिए हम जरासीम मार देते हैं और फ्लोराइड ऐड करते हैं टूथ डिके को रोकने के लिए। फिर यहाँ पे पंप लगा है और इस पंप की मदद से ये पानी जाता है एक स्टोरेज टैंक में। पानी साफ हो गया, स्टोरेज टैंक पे चला गया। अब स्टोरेज टैंक से पूरे इलाके में इस पानी को क्या कर देते हैं, वह पहुंचा देते हैं। तो ये हमारे घरों में जो पानी आता है
वो यहाँ पे इस तरह मुख्तलिफ स्टेप से गुजरता है। ठीक है, अब अपने होमवर्क की तरफ आते हैं। होमवर्क में लिखा है ड्रा द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये पूरा ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका डायग्राम आपने बनाना है। और दूसरा है वाई क्लोरीन गैस इज एडेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस क्यों इस्तेमाल होता है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए, आपने इसको ड्रा करने हैं और फिर व्हाट्सएप नंबर पे आपने शेयर करने हैं। थैंक यू वेरी मच। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.